बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 1.2 में जो मेन टॉपिक्स है वो आपके पास है कम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये बता दिया था। तो हम लास्ट लेक्चर्स का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स को स्टूडेंट अगर किसी नंबर को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हो तो फिर वो नंबर क्या कहलाता है, कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। लेट्स सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है a और जो सेकंड पार्ट है b, जो फर्स्ट पार्ट a है जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यानी ये जो a है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z को हम क्या शॉर्ट फॉर्म में आर ई और ब्रैकेट में z लिखते हैं, तो a इज द रियल पार्ट ऑफ z। और जो सेकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इमेजिनरी पार्ट को क्या लिखते हैं, आई एम लिख के ब्रैकेट में z लिखते हैं। तो इट मींस के इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज b। और जो स्टूडेंट आई है दैट इज कॉल्ड आयोटा, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होती है, या हम इसको कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने जो नीचे गिवन है नंबर्स, इनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे पार्ट 1 इसका है आयोटा पावर 9 है, तो आयोटा पावर 9 को हमने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इस आयोटा पावर 9 को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लाकर उसकी वैल्यू पुट करना चाहेंगे। तो उसके लिए आयोटा पावर 9 को मैं आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकता हूं, क्योंकि दो नंबर्स हो, दो लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर a पावर m है, सेकंड नंबर a पावर n है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा, अगर इसकी पावर कुछ भी नहीं हो तो क्या होती है, 1 होती है। तो इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 1 क्या होता है, 9 होता है। तो इट मींस के आयोटा पावर 9 को आप आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा पावर 8 किसके इक्वल होगा, आयोटा पावर 8 को अगर हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए इसको आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 टूजर क्या होता है, 8 होता है, इनटू आयोटा एज इट इज आएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इस आयोटा स्क्वायर की जगह अगर हम -1 पुट करें तो -1 पावर 4 क्या होगा, +1 होगा। याद रखें जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर में हो तो वो नेगेटिव नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। -1 पावर 4 मींस के -1 को आपने 4 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। तो ये 1 इंटू आयोटा किसके इक्वल आएगा, तो आयोटा के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है, आयोटा पावर 14 है। तो आयोटा पावर 14 को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने जस्ट इसको आयोटा पावर 14 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 टूजर क्या होता है, 14 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसकी वैल्यू पुट करें, -1 पावर 7 आएगा।
अब -1 की जो पावर 7 है दैट इज एन ऑड नंबर, सो माइनस नेगेटिव साइन इसी तरीके से ही रहेगा और 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। इसी तरीके से पार्ट 3 में आपके पास माइनस आयोटा पावर 19 है। तो पहले हम स्टूडेंट यहाँ पर ये जो माइनस आयोटा पावर 19 है इसकी पावर लेंगे, तो इसको हम अगेन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा को -1 इंटू आयोटा होल पावर 19 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों की पावर को सेपरेटली भी लिख सकते हैं, -1 पावर 19 इंटू आयोटा पावर 19, -1 पावर 19 -1 के ही इक्वल होगा। आयोटा पावर 19 को आप आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा लिखेंगे, क्योंकि इसको इवन नंबर में हमने कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखकर उसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो ये -1 इंटू आयोटा पावर 18 को आप आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो माइनस इसी तरीके से आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 पावर 9 इंटू आयोटा आएगा। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो -1 पावर 9 जो होगा वो -1 के ही इक्वल होगा इंटू आयोटा एज इट इज आएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा होगा। तो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ माइनस आयोटा पावर 19 होगा। अब पार्ट 4 आपके पास है। पार्ट 4 क्या है, -1 पावर 21 है। तो इसको आपने सिंपली -1 पावर -21/2 है, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले स्टूडेंट हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम इस फॉर्म को इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 पावर होल -1 पावर 1/2 होल पावर -21 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। -21 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन -21/2 ही आएगा। अब आपने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो -1 पावर 1/2 को आप √-1 भी लिख सकते हैं और होल पावर -21 एज इट इज आ जाएगा। और √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो ये आयोटा पावर -21 होगा। अब आयोटा पावर -21 को आप आयोटा पावर -22 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो -22 + 1 क्या होगा, अगेन -21 ही होगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा पावर -22 को आप आयोटा स्क्वायर होल पावर -11 लिख सकते हैं इंटू आयोटा एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 पावर -11 इंटू आयोटा आएगा। तो -1 पावर -11 को 1 ओवर -1 पावर 11 लिख सकते हैं इंटू आयोटा आएगा। तो ये 1 ओवर -1 इंटू आयोटा और 1 ओवर -1 माइनस के ही इक्वल होता है, तो इट मींस कि ये माइनस आयोटा आएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। आपने नीचे जो एक्सप्रेशंस है इनको आयोटा की फॉर्म में लिखना है और इसका पार्ट 1 है √-1 इंटू बी है। तो पार्ट 1 को हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता है कि आयोटा इक्वल होता है √-1 के, या आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, -1 के इक्वल होता है। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये जो √-1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। तो इट मींस कि ये आयोटा इंटू बी आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 3 आप ले लें। पार्ट 3 आपके पास है √-16 डिवाइडेड बाय 25 है। तो इसको अगर हम लोग √-16 डिवाइडेड बाय 25 को -1 इंटू (16/25) लिख सकते हैं, क्योंकि -1 को 16/25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -16/25 भी आएगा। अब स्टूडेंट ये जो अंडर रूट है इसको हम सेपरेटली लिखेंगे, तो ये √-1 इंटू (16/25) आएगा। अंडर रूट जैसे स्टूडेंट लेट्स सपोज अगर आपके पास √a इंटू बी है तो इसको आप √a इंटू √b लिख सकते हैं, यानी पहले a और b का प्रोडक्ट ले लें और उसके बाद अंडर रूट ले लें, या पहले √a ले लें फिर √b ले लें,
फिर दोनों का आपस में प्रोडक्ट ले लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज इस तरीके से अंडर रूट ए प्लस बी है तो इसको आप अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी नहीं लिख सकते हैं, यानी आप प्लस के केस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई के केस में सेपरेट लिख सकते हैं। अब अंडर रूट माइनस वन क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है। अंडर रूट 16/25 क्या होगा, 4/5 होगा। तो इट मींस कि ये 4/5 आयोटा आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल सेम इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है। अंडर रूट -4 है, अंडर रूट 1/4 है, तो अंडर रूट 1/4 -1 अंडर रूट 4 के इक्वल होगा, क्योंकि प्लस डिवाइडेड बाय माइनस हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। अब अंडर रूट -4 को आप -1 इंटू अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। अब ये आपके पास अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 1/4 होगा, तो ये आयोटा डिवाइडेड बाय 1/2 आएगा, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि आयोटा की फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/2 आयोटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 9 + 3 एंड -5 है। ये लास्ट लेक्चर्स में भी स्टूडेंट मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। लेट्स सपोज z = a + आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो a + आयोटा b है, इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम इसको a एंड b लिख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 7 एंड 9 है। अगर इसको मैं a + आयोटा b की फॉर्म में लिखूं तो 7 + 9 आयोटा होगा, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड -5 है, तो इट मींस कि इसको अगर a + आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो 3 एंड -5 आयोटा होगा। अब जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। इट मींस कि 7 3 के साथ ऐड होगा, और 9 आयोटा जो है वो -5 आयोटा के साथ ऐड होगा। तो 9 - 5 आयोटा करेंगे तो आयोटा कॉमन आ जाएगा। 7 + 3 10 होता है, 9 - 5 4 आयोटा। तो इट मींस कि इसका आंसर 10 + 4 आयोटा होगा, जिसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये 10 एंड 4 आ जाएगा, यानी रियल पार्ट इज 10 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 एंड -5 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 एंड 4 है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो याद रखें कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है। तो इट मींस के 8 सब्ट्रैक्ट होगा, -7 सब्ट्रैक्ट होगा 8 से, तो 8 माइनस ब्रैकेट में -7 लिख लेते हैं, और -5 -4 ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 8 माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 + 7 क्या होगा, 15 होगा। -5 - 4 क्या होगा, -9 होगा। तो इट मींस कि ये 15 - 9 आयोटा विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 एंड 6 है, 3 एंड 7 है। 2 एंड 6 को मैं अगर a + आयोटा b की फॉर्म में लिखूं तो 2 + 6 आयोटा होगा, और ये 3 + 7 आयोटा होगा, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 को 3 + 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +6 आयोटा को 3 + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 3 6 + 2 7 14 आयोटा, +6 3 18 आयोटा, +6 7 42 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 14 आयोटा और 18 आयोटा ऐड होंगे तो ये आपके पास 32 आयोटा आएगा। 42 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे
तो ये आपके पास 6 प्लस 32 आयोटा माइनस 42 होगा। 6 और माइनस 42 रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि इनको हम क्या करेंगे, इनको हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 माइनस 42 करते हैं तो आपके पास ये आता है 36 के इक्वल आता है। तो इट मींस माइनस 36 के इक्वल होता है। तो माइनस 36 प्लस 32 आइटा विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये माइनस 36 एंड 32 विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पास 03 एंड 05 है। आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 0 एंड 3 को अगर आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो ये 0 प्लस 3 आयोटा होगा। 0 एंड 5 को आप 0 प्लस 5 आयोटा लिख सकते हैं। 0 प्लस 3 आयोटा 3 आयोटा के ही इक्वल होता है और 0 प्लस 5 आयोटा 5 आयोटा के ही इक्वल होता है। 3 5 15 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो -15 आएगा। इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो -15 एंड 0 आएगा। इट मींस कि जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज -15, इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो इसको अगर हम लोग a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो -15 प्लस 0 आयोटा आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई -3 एंड -8 है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 एंड -4 को आप 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 -8 आयोटा, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 आयोटा है, तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 5 माइनस 4 आयोटा और -3 डिवाइडेड बाई -8 आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है कि डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है, यानी डिनोमिनेटर को रियलाइज करना है, रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट ऑफ z जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, और ये इक्वल होता है z बार इक्वल होता है a प्लस आयोटा b बार के इक्वल होता है। और ये जो बार है इसका काम ये होता है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साइन को चेंज करता है, यानी a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। यानी अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है 5 माइनस 4 आयोटा और -3 -8 आयोटा को। तो इसके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास -3 -8 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट -3 + 8 आयोटा होता है। तो -3 + 8 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब स्टूडेंट हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को -3 + 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। फिर -4 आयोटा को आपने -3 + 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में आपके पास -3 -8 आयोटा है और सेकंड आपके पास -3 + 8 आयोटा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम a + b * a - b का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि किसकी इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जहां पर आपके पास a है -3, b है 8 आयोटा है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसको मैं लिख सकता हूं -3 का स्क्वायर -8 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 5 * -3 क्या होता है, -15 + 5 8 40 आयोटा एज इट इज आएगा। अब -4 आयोटा को -3 + 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस
4 3 ज़र 12 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 4 8 ज़र 32 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में -3 का स्क्वायर 9 -8 का स्क्वायर 64 होगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -15 प्लस 40 आयोटा और प्लस 12 आयोटा जो है आपस में ऐड होंगे तो ये 52 आयोटा आ जाएगा। -32 इंटू आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 9 -64 इंटू आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -15 प्लस 52 आयोटा प्लस 32 होगा, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 64 आ जाएगा। तो अब -15 प्लस 32 करते हैं तो 12 माइनस 5 क्या होता है, 7 और 2 माइनस 1 होता है तो ये 17 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 64 करते हैं तो ये 73 होगा। तो इसको अगेन आप इस तरीके से लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 73 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 73 आयोटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो यहाँ पर आज हमने ये सीख लिया कि कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और एडिशन कैसे करते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे।